आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि ये जो फंड है सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड, ये इतना वॉलेटाइल है कि आपको एक साल में 5% रिटर्न दिखाएगा, 2 साल में 6%, और हो सकता है 3 या 5 साल के बाद आपका CAGR रिटर्न जो है 30-25% ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो लोग रिस्क से बिल्कुल डरते हैं उनके लिए ये फंड नहीं है, वो वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। बट जो लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए बेट करना चाहते हैं, 1 या 2 या 3 सिंपल सेक्टर्स में अपना फंड पार्क करना चाहते हैं। सेक्टर्स की अगर बात करूं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इस तरह के डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। सेक्टोरियल फंड्स आर जनरली हाईली रिस्की। आपका रिटर्न्स जो है 1 या 2 साल में शायद ज़्यादा नहीं दिखेगा। आप फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ जो आने वाली है उन कंपनियों का जो बकेट है, एक स्पेसिफिक बकेट में पैसा पार्क करते हो। जैसे डिजिटल ग्रोथ आपने देखा कोविड के बाद, उस टाइम पे अगर आपने डिजिटल कंपनीज में पैसा लगाया होता तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता। सिमिलरली फार्मा का अगर एग्जांपल ले, कोविड के समय में फार्मा कंपनीज ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके दिया। तो इस तरह के अगर सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, आपको बेस्ट सेक्टोरियल फंड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इक्विटी के अंदर सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड्स जो है उनको सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो बेस्ट ऑफ फंड जो पॉपुलर है इस साल के अंदर, वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड, तो आपका पैसा मेजरली कमोडिटी सेक्टर में जा रहा है, जैसे स्टील, सीमेंट, ये सारी कमोडिटीज़ हो गई। अगर उसके नीचे देखें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैसा है टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के अंदर जा रहा है। तीसरे फंड की बात करें तो डिजिटल इंडिया फंड है, जो डिजिटलाइजेशन में हेल्प कर रही है कंट्री को, उसके अंदर पैसा जा रहा है। रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हो, एक साल में 35% रिटर्न, 3 साल की बात करें तो 47% रिटर्न। ये कमोडिटी सेक्टर के बारे में बात हो रही है, जिसमें स्टील, सीमेंट, तो बेसिकली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें पैसा लगता है। अगर टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो एक साल में 6% रिटर्न दिया है, बट 3 साल में 36%, 5 साल में 21% का रिटर्न। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में देखेंगे एक साल में 12%, 3 साल में 35% और 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से बाकी काफ़ी सारे अलग अलग फंड्स है जिसमें आप रिटर्न्स देख सकते हो। एवरेज 5 साल का रिटर्न आप देखोगे, 5 से 6 स्टार्ट के जो फंड्स हैं उसमें 20% देखने को मिल गया आपको, और 3 साल की बात करें तो 38-35 ऐसे परसेंटेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो टॉप 3 फंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फंड से, टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें आप देख सकते हो NAV 37 रुपीज़ की है। उसके बाद फंड साइज जो है 7,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम, 0.37%, रिस्क वेरी हाई। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 90% इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी में देखने को मिल रहा है, जिसमें 65% लार्ज कैप में है, 11% मिड कैप में है और 9% स्मॉल कैप में है। अगर यहाँ पे कैटेगरी एवरेज और सारी चीज़ों की बात करें, अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया है या फिर 10,000 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल में रिटर्न जो है 9.8% दिया है इन्होंने। 2 साल की बात करें तो 7%, 3 साल की बात करें तो 34%, 5 साल में 20% के करीब, और जब से ये फंड है अगर आप देखोगे 19% के करीब। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का अगर देखें तो बीट नहीं कर रहा है, पहले साल पे, दूसरे साल पे भी बीट नहीं कर रहा है, बट तीसरे साल पे आप देख सकते हो बीट करते हुए दिख रहा है, 5वें साल में भी बीट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लंबे समय का गेम है, क्योंकि आप उन सेक्टर्स पे पैसा लगा रहे हो जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले। SIP की बात करें, अगर आपने किया होता एक साल में रिटर्न कितना मिलता, 10%, 2 साल में कुछ भी नहीं ऑलमोस्ट। तो इस तरह का रिस्क है इस फंड्स के अंदर। 3 साल में 13% कैगर, और 5 साल की बात करें तो 20% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कौन से कंपनीज में पैसा लगाए। डिजिटल इंडिया इस फंड के अंदर इन्फोसिस, TCS, LTI, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, HCL, फेसबुक, सेंट और विप्रो, इस तरह की कंपनीज में पैसा लगाए जो डिजिटल ग्रोथ दे रही है इंडिया को, और उसी कंपनी में आपका सारा पैसा लगने वाला है। तो इस तरह के पोर्टफोलियोज जो है काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि एक सेक्टर पे आप पूरा पैसा लगा रहे हो। सिमिलरली अगर दूसरे फंड की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे NAV 148 दी गई है, फंड साइज 10,700 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.89%, रिस्क पैरामीटर वेरी हाई।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 95% डोमेस्टिक इक्विटी में है, जिसमें ऑलमोस्ट 75% लार्ज कैप में, मिड कैप में 8% के करीब और स्मॉल कैप में 8.7% के करीब। यहाँ पे आप देखोगे अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो एक साल में यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न 6.65% देखने को मिला है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न वॉज 27.13। 2 साल की बात करें तो 5% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 11% के ऊपर का कैटेगरी एवरेज था। बट थर्ड ईयर पे यहाँ पे आप देख सकते हो 36.50% का रिटर्न देखने को मिला है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज ऑफ 25.33। यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 21%, 10 साल की बात करें तो 22%, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज बीट हो रहा है। तो दोनों फंड्स में अगर आप देखोगे, प्रीवियस फंड में और इस फंड में, पहले 2 या 3 साल में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट 5 साल 10 साल में आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज आराम से बीट करते हुए दिखता है। तो बुलिश होना है आपको उन सेक्टर्स के ऊपर जिसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है। ऐसे सेक्टर्स मुझे लगता है डिजिटल इंडिया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी बूम होने वाला है इंडिया में, यहाँ पे ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिखती है। यहाँ पे SIP रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में आप देख सकते हो 5.46%, सेकेंड ईयर पे तो नेगेटिव है। तो ये भी पॉसिबल है इस फंड्स के अंदर, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए ये फंड है ही नहीं। 5 साल की बात करें तो 20% के करीब, 3 साल की बात करें तो 11.68% के करीब रिटर्न दिया और 10 साल में ऑलमोस्ट 20% के करीब रिटर्न दिया। यहाँ पे पोर्टफोलियो अलोकेशन देख लेते हैं। सारी जो IT कंपनीज हैं, इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI, माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फोसिस, ऐसी कंपनीज के अंदर आपका जो है पूरा पैसा लग जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फंड है तो पैसा वहीं लगेगा। सिमिलरली तीसरे फंड के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। तो ICICI कमोडिटी फंड, जैसे मैंने बताया था कमोडिटी फंड है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जो कमोडिटीज लगती है उसमें पैसा लगेगा। NAV 29.86, फंड साइज ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के करीब है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% के करीब है, जो तीनों फंड में से सबसे ज़्यादा है। रिस्क पैरामीटर इज ऑलवेज हाई इन सेक्टोरियल फंड्स। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 95% ऑलमोस्ट जो है डोमेस्टिक इक्विटी में, जिसमें 40% लार्ज कैप, 14% मिड कैप और ऑलमोस्ट 20% की बात करें तो स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। एक साल के रिटर्न की बात करें लमसम तो 35% रिटर्न दिया है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। फर्स्ट ईयर पे बीट करते हुए दिख रहा है, सेकेंड ईयर पे भी बीट करते हुए दिख रहा है। कैटेगरी एवरेज को 14.36% का रिटर्न दिया है कंपेयर टू 11.81%। तीसरे साल पे भी बीट किया है, 47.11% कैगर दिया है। यहाँ पे 25.33% का कैटेगरी एवरेज है और सिंस इंसेप्शन भी बीट करते हुए दिख रहा है 34% से कंपेयर टू 14%। SIP रिटर्न भी अच्छे है, एक साल में 22.64%, सेकेंड ईयर पे 15.27%, थर्ड ईयर पे ऑलमोस्ट 30% के करीब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ नहीं है, इट इज़ अप्स एंड डाउन्स सेक्टोरियल फंड्स के अंदर। पोर्टफोलियो अलोकेशन आप देख सकते हो, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, फिर ग्रासिम, अंबुजा, ये सारी कंपनीज जो है बेसिकली सीमेंट और स्टील प्रोड्यूसिंग या रिफाइनरीज में जो है पूरा पैसा आपका लग जाता है। तो इस तरह से सेक्टोरियल फंड्स किस तरह से वोलेटाइल है और किस तरह से आपको हाई रिस्क लेने पे हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 5-10 साल के ऊपर रुकने को रेडी हो तब। तो ऐसे फंड्स के अंदर तभी इन्वेस्ट करिए जब आप बुलिश है, कोई सेक्टर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तब आप इन्वेस्ट करना। अदरवाइज आप बाकी दूसरे फंड्स काफ़ी सारे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।